Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. The streak of one video per week continues. आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो हर किसी के लिए रेलेवेंट होगी ये वीडियो. आज का टॉपिक है हाउ टू स्टे पॉजिटिव. आई गेस हर कोई अपने जिंदगी में कोशिश जरूर करता है टू स्टे पॉजिटिव इन एवरी सर्कमस्टांस, बट it is not possible for everyone to just be positive. So I have been able to be positive even in the difficult situations. So I would like to share how I am, what are the things which helps me to stay positive. And हो सकता है शायद इस वीडियो देखने के बाद अगर किसी एक पर्सन को भी हेल्प हो जाए टू स्टे पॉजिटिव इन हिज और हर लाइफ, जो वीडियो का पर्पस है वो डेफिनेटली वर्थ इट हो जाएगा. तो चलो डीप डाइव करते हैं ऑफ हाउ टू स्टे पॉजिटिव. तो पहले मैं अपनी बात करना चाहूंगा कि हाउ आई एम बीइंग एबल टू बी पॉजिटिव. तो एक चीज जो समझ आ गई, जो बिलीव कर ली, जो इम्प्लीमेंट करनी चालू कर दी, तब से इट हैज बीन वेरी इजी टू बी पॉजिटिव, एंड दैट इज अनक्वेश्चनेबल फेथ इन यूनिवर्सल फोर्सेस. जो ऊपर बैठे हैं ना, उन पे फुल फेथ. मतलब अनक्वेश्चनेबल फेथ क्या होता है इसको समझते, बिकॉज यही सबसे बड़ा की है, यही सबसे बड़ी कैच है कि मेरे साथ जिंदगी में जो भी हो, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी अच्छा समय होगा, कभी बुरा समय होगा, कभी जिंदगी में फेल हो गए, कभी जिंदगी में पास हो गए, कभी फिनेंशियली बहुत बढ़िया कर रहे होगे, कभी फिनेंशियली सब सही नहीं चल रहा होगा. जो भी सिचुएशन होगी ना, जो भी, आई विल एक्सेप्ट इट. आई विल हैव फेथ इन यू कि जो भी हो रहा है वो मेरे लिए बढ़िया ही हो रहा है. एंड दैट इज वॉट अनक्वेश्चनेबल फेथ इज. अनक्वेश्चनेबल फेथ क्या है कि जब जिंदगी में फेल भी हो गए ना तुम कुछ करने में, तो भी तुम ऊपर देखोगे और बोलोगे मुझे आप पे भरोसा है, शायद मेरे लिए इस बार इस समय में उस फेज में फेल होना ही जरूरी था, इसलिए आपने मुझे फेल कराया होगा. यहां से मैं सीखूंगा ही, बढ़िया ही बनूंगा और जिंदगी में कम बैक ही करूंगा. तो अगर तुम ये माइंडसेट बिल्ड कर पाओगे ना, दैट इज अनक्वेश्चनेबल फेथ. देखो, एक फेथ होता है कि जब सही चल रहा हो तब तो फिर भगवान का नाम जप करना बहुत इजी होगा, बोलना बहुत इजी होगा. बट अनक्वेश्चनेबल फेथ का मतलब है कि जिंदगी मुश्किल भी चल रही हो, जिंदगी टेस्ट भी कर रही हो, तब भी तुम अपने आप को बोल पाओ या ऊपर देख पाओ और बोल पाओ कि आई हैव फेथ इन यू. और क्या होता है ना, कुछ चीजें जब हो जाती है तो समझ आ जाता है बढ़िया हो रही है, बट कुछ चीजें ना होगी वो कल जाके, परसों जाके, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद, हो सकता है कुछ सालों बाद जाके पता चलेगी कि यार वो चीज का होना कितना जरूरी था. हर डॉट जो तुम्हारे जिंदगी का है ना, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पल पे जाके कनेक्ट हो ही जाएगा. और अगर तुम ये माइंडसेट अगर बिल्ड कर लोगे ना कि यार मेरे साथ जो हो रहा है ना सब बढ़िया ही हो रहा है, कुछ चीजें आज सही लग रही है, कुछ चीजें आज सही नहीं भी लग रही है, लेकिन मुझे पता है कि आगे जाके ये चीज सही होगी मेरे लिए, इसलिए मेरे साथ हो रही है. और जो ऊपर बैठा है ना, वो मेरे साथ कुछ गलत होने दे ही नहीं सकता. लेकिन कुछ सही की शुरुआत गलत होने से, चैलेंजेस से, डिफिकल्ट टाइम से होती है, और हर चीज का एक प्रोसेस है. सो दैट इज द रीजन. सो अगर कभी तुम फेल हो रहे हो तो तुम्हें लगता है उस मोमेंट पे, तो यही लगता है ना यार क्यों, बट गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ पता चलता है कि यार वो फेलियर कितना ज़रूरी था, वो मेंटली स्ट्रांग बनाने में कितना हेल्प करता है. वो अगर तुम जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे तो वो कॉन्फिडेंस तोड़ के हम्बल बनने में कितना हेल्प करता है. फेलियर हमेशा ये भी सिखाता है कि सीखने का कोई अंत नहीं है, देयर इज नो एंड टू लर्निंग, और तुम जिंदगी भर सीखते रहो. एंड दैट इज व्हाट फेलियर डज. जब भी कभी बढ़िया समय चल रहा हो एंड तुम्हारे अंदर ये आ जाए कि यस आई एम अनबीटेबल, तो जिंदगी का तुम्हें बीट करना, थोड़ा सा डाउन फेज लाना जरूरी है, वरना तुम्हें तो लगेगा यस यू आर इनविंसिबल, जो कि कभी नहीं होना चाहिए. बिकॉज जिंदगी है ना, पता भी नहीं चलेगा कब ऊपर लेके जाएगी, कब नीचे लेकर आ जाएगी. और ऊपर जाने में समय तो बहुत लगता है, बट ऊपर से नीचे आने में जुप करके बहुत कम समय लगता है. सो जिंदगी का काम है तुम्हें हम्बल बनाना, जिंदगी का काम है तुम्हें हर दौर से गुजरवाना, और जिंदगी का काम है कि तुम्हें हर मोड़ पे कुछ ना कुछ नया सिखाते रहना. सो अगर तुम भी चाहते हो कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, समय अच्छा भी हो, समय बुरा भी हो, फेलियर्स आए, जीत आए, हार आए, तुम्हें अगर पॉजिटिव रहना है तो तुम्हें अनक्वेश्चनेबल फेथ रखना पड़ेगा.
तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें मैं सोचूंगी वैसे होगी, कुछ चीज़ें नहीं होगी, नहीं भी होगी तो भी बढ़िया, होगी तो भी बढ़िया, जो भी होगा बढ़िया ही है, क्योंकि यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल है और वो तुम्हारे साथ कभी गलत होने नहीं दे सकता। सो हैव दैट फेथ, और वो फेथ के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो टू टेम्पल एवरी डे, बट अगर तुम्हारे पास वो फेथ नहीं है ना, जब मुश्किल समय आएगा फेथ तुम्हें तब दिखाना है। जब जिंदगी तुम्हें फेल करेगी, हराएगी, तब तुम्हें वो फेथ दिखाना है। जब जिंदगी तुम्हारे जिंदगी का सबसे मुश्किल समय तुम्हारे पास फेंकेगी, तब तुम्हें वो फेथ दिखाना है। तब तुम्हें दिखाना है कि यस यू बिलीव, यस यू हैव फेथ इन समवन हु इज सिटिंग अप, एंड यस यू हैव फेथ कि ये भी पार्ट ऑफ प्रोसेस है। और जैसे वो बोलते हैं कि इट इज नॉट द एंड अंटिल सब कुछ बढ़िया हो जाए, क्योंकि जिंदगी भी फिल्मों की तरह हैप्पी एंडिंग होती ही है। एंड ये मैंने हमेशा से माना है कि एंड इज ऑलवेज अ फेरी टेल। जब तक फेरी टेल वाला मोमेंट नहीं आया है तब तक वो अंत नहीं है बॉस। सो बस भरोसा करो, बहुत ज्यादा भरोसा करो, और रियल टर्म्स में भरोसा करो। और जब जिंदगी तुम्हें हिट करे तो हिट हो जाओ, वहां कुछ ना कुछ सिखाना चाहती है। और जितने भी टफ मोमेंट्स, जितने भी चैलेंजिंग मोमेंट्स, जब भी तुम्हें जिंदगी हिट करती है ना, ओनली पर्पज इज तुम कुछ सीखो उससे, क्योंकि वो आगे जाके काम आने वाला है। तुम्हें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बट उससे तो पता है ना। यूनिवर्स इज द क्रिएटर ऑफ एवरीवन्स लाइफ, दे नो व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट इन योर लाइफ। तो तुम्हें नेक्स्ट आने वाली चीजों के लिए तैयार भी तो करना पड़ेगा। सो दैट इज द रीजन, एम्ब्रेस लाइफ, हैव फेथ, हैव अनक्वेश्चनेबल फेथ। और अगर तुम बस ये बिल्ड कर लो ना, ये अनक्वेश्चनेबल फेथ वाली क्वालिटी बिल्ड कर लो, माइंडसेट बिल्ड कर लो ना, ट्रस्ट मी यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तुम बस जिंदगी के मजे लोगे। तुम्हें अगर कुछ होगा किसी समय पे तो तुम्हें लगेगा बढ़िया है, नहीं होगा तो तुम्हें लगेगा शायद ये सही समय ही नहीं था। और शायद इसको बहुत अच्छे से समअप किया था अमिताभ बच्चन जी के डैडी ने उनके पोयम में, कि अपने मन का हो तो अच्छा, अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो भगवान जी के मन का होता है। सो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस उन पर भरोसा रखने की जरूरत है, तुम्हारे इंटेंशंस प्योर रखने की जरूरत है, और जिंदगी में अपना बेस्ट देने की जरूरत है। फिर चाहे वो काम हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो करो अपना बेस्ट दो। पुट योर बॉडी ऑन द लाइन, पुट योर एवरीथिंग वट एवर यू हैव फेथ इन हिम, इंटेंशंस बढ़िया रखो, एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। और अनक्वेश्चनेबल फेथ रखने की शुरुआत करके तो देखो, ये लंबी एक्सरसाइज है, इन सारी चीजों में लंबा समय लगता है, बट शुरुआत तो करो। और ट्रस्ट में जैसे तुम इस जर्नी की शुरुआत कर दोगे ना, यू विल बी पॉजिटिव इन लाइफ, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच हैज हेल्प्ड मी स्टे पॉजिटिव एवरी टाइम। चाहे अच्छा समय हो, बुरा समय हो, मुश्किल समय हो, कोई भी समय हो, मुझे पता है आगे जाके एवरीथिंग विल मेक सेंस। एंड तुम्हारे भी जिंदगी में जो हो रहा है, एवरीथिंग विल मेक सेंस। कुछ चीजें आज, कुछ चीजें कल, कुछ चीजें कुछ महीनों बाद, कुछ चीजें कुछ सालों बाद, बट एवरीथिंग विल मेक सेंस। सो वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, इट इज important. So please go through it with a smile on your face, embrace life, have faith, and enjoy. Be kind, be humble, be grateful. Thank you. Show some support on this video. Thank you so much. Bye.